नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक का अध्याय 17 शिरीष के फूल पढ़ेंगे। बच्चों, कल हमने इस अध्याय का सारांश जाना था कि इस अध्याय में लेखक क्या कहना चाहता है, शिरीष के फूलों के बारे में, शिरीष के फलों के बारे में बताकर संसार को क्या शिक्षा देना चाहता है। आज हम इस पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। अवधूत ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अवधूत मतलब सन्यासी। तो जब हमने ये पाठ पढ़ा, हमने जाना कि जिस तरह सन्यासी हर परिस्थिति में अडिग रहता है, विचलित नहीं होता, उसी तरह शिरीष का फूल जब खिलता है तो भयंकर गर्मी, आंधी, तूफान में भी खिला रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का इस फूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल एक सन्यासी की तरह ये अपनी जिजीविषा को बनाए रखता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष को अद्भुत अवधूत मानते हैं क्योंकि सन्यासी की भांति वह सुख दुख की चिंता नहीं करता। शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार करता है। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, वह तब भी कोमल फूलों से लदा लहलहाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील तथा अपनी अजेय जिजीविषा के साथ निष्प्रह भाव से प्रचंड गर्मी में भी अविचल खड़ा रहता है। तो ये शिरीष का फूल एक ऐसा फूल है, जब भयंकर गर्मी में भी अधिकतर फूल मुरझा जाते हैं, उसमें भी ये फूल खिला खिला सा रहता है। इसीलिए लेखक ने इसकी तुलना जो एक अवधूत से की है। प्रश्न संख्या 2, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। मनुष्य को हृदय की कोमलता बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है, तभी वह विपरीत दशाओं का सामना कर पाता है। शिरीष भी भीषण गर्मी के लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर स्वभाव अपनाता है, तभी वह भयंकर गर्मी, लू आदि को सहन कर पाता है। संत कबीरदास, कालिदास ने भी समाज को उच्च कोटि का साहित्य दिया, परंतु बाहरी तौर पर वे सदा कठोर बने रहे। तो जब हमने इस पाठ को पढ़ा, हमने जाना कि शिरीष का फूल कितना कोमल होता है कि एक पक्षी के पैरों का वजन तक वो सहन नहीं कर पाता। इतने कोमल तंतु होते हैं शिरीष के फूल के, लेकिन फिर भी भयंकर गर्मी में खिला रहता है। तो ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने अंदर की कोमलता को बचाए रखने के लिए व्यवहार की कठोरता कभी कभी अपनानी पड़ती है। जैसे कबीरदास, कालिदास ने जो कोमल साहित्य, एक उच्च कोटि का साहित्य समाज को प्रदान किया है, तो उसका कारण ये है कि वो बाहर से कठोर भी बने रहे, अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को पे अड़े रहे। जैसे गांधी जी हैं, वो सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए, उस पर अड़े रहे, तभी वो अपने अंदर की कोमलता को बचाए रख पाए। प्रश्न संख्या 3, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। जिजीविषु का अर्थ होता है जीने की इच्छा। तो प्रश्न सबसे पहले क्या कहता है, हमें उसको समझना है कि शिरीष के फूल की बात यहाँ पर की गई है। शिरीष के फूल से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। जैसे शिरीष का फूल भयंकर गर्मी में, भीषण लू में भी खिला खिला रहता है, तो वो क्या प्रेरणा देता है मनुष्य को, उससे क्या प्रेरणा मिलती है
कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, उसमें हमें अविचल रहना है, डटे रहना है और जीने की इच्छा रखनी है और उसका सामना करना है। फिर देखिए व्यक्तित्व में कैसा निखार आता है। तो यही प्रेरणा लेखक शिरीष के फूल के माध्यम से हमें देना चाहता है। तो उत्तर है, जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, तब भी शिरीष का वृक्ष कोमल फूलों से लदा लहलहाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। इसी तरह जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना आए, मनुष्य को उस पर जीत हासिल करनी चाहिए। उसे चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मार काट, लूटपाट और खून खच्चर में भी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु स्थिर और शांत रहते हुए मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील रहने तथा अपनी अजय जिजीविषा के साथ निष्प्रह भाव से रहने की सीख देता है। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, यदि हम अविचल रहकर अपने सिद्धांतों से भटके ना और जो भी विषम परिस्थितियाँ आती है जीवन में उनका सामना करें, तभी हम शिरीष के फूल की भांति खिले खिले रह सकते हैं। तो यही प्रेरणा शिरीष का फूल हमें देता है। प्रश्न संख्या 4 है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? तो प्रश्न को समझते हैं। फिर यहाँ पर सबसे पहले तो लेखक हाय वह अवधूत आज कहाँ है पाठ पढ़ने के बाद हम जान गए हैं कि ये इशारा लेखक ने गांधी जी की तरफ किया है। तो ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर, मतलब जो हमारा आत्मिक बल है, अंदर से जो मजबूत रहने की भावना है, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने का जो बल है, उस पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता, मतलब आज क्या हो रहा है, आज की सभ्यता क्या है, देह बल, देह का मतलब शरीर, शारीरिक बल का प्रदर्शन करने में लगी हुई है। अंदर से जो है उनके बिल्कुल भी कोई बल नहीं है। मतलब अपने सिद्धांतों पर कैसे डटे रहना है, जीवन मूल्यों को कैसे पकड़े रहना है, ये आत्मबल आज कहीं खोता जा रहा है। और इसके ऊपर कौन अपना प्रभाव डाल रहा है, ज़्यादा हावी कौन हो रहा है, शारीरिक ताकत। लोग अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। तो इस और संकेत किया लेखक ने, कैसे, वो हमें बताना है। तो अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा व्यक्ति होता है, वे आत्मबल के प्रतीक होते हैं। परंतु आज मानव आत्मबल की बजाय देह बल, धन बल आदि जुटाने में लगे हैं। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो चला है। आज मनुष्य मूल्यों को त्याग कर हिंसा, असत्य आदि गलत प्रवृत्तियों को अपनाकर ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी स्थिति किसी भी सभ्यता के लिए संकट के समान है। अर्थात यहाँ पर लेखक क्या हमें बताना चाहता है कि जैसे जो अवधूत है, अवधूत अपनी साधना में कैसे लीन रहता है, वो अपने सिद्धांतों पे अंदर से अडिग रहता है। उसे पता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए, उसे क्या करना है। सुख और दुख जैसी परिस्थितियों में भी एक समान बना रहता है, कोई इसे प्रभावित नहीं करता। तो इसी तरह मनुष्य को भी आत्मबल पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है, आज मनुष्य अपने जीवन मूल्यों को भुला चुका है और उन जीवन मूल्यों को भुलाकर किसका प्रदर्शन करता है, हिंसा का, असत्य का, इन गलत प्रवृत्तियों को अपनाता है और अपना ताकत का, अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करता है। और जब ऐसा होगा, जब ऐसी स्थितियां समाज में आएंगी, किसी देश में आएंगी, दुनिया में आएंगी, तो वो उस सभ्यता के लिए संकट के समान है। वो सभ्यता पतन की ओर जाएगी। अगला प्रश्न है, कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है।
ऐसा विचार प्रस्तुत करके लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। अनासक्त योगी का मतलब है कि सुख दुख लाभ हानि इनसे परे कोई प्रभाव ना पड़े, आसक्ति ना हो, ना सुख में हो, ना दुख में, ना लाभ में, ना हानि में, किसी चीज़ में ना हो, स्थिर रहना चाहिए। तो एक कवि के लिए, एक सच्चे साहित्यकार के लिए ऐसा होना जरूरी माना है लेखक ने। और साथ में एक विदग्ध प्रेमी का हृदय भी होना चाहिए, कोमल भावनाएं भी होनी चाहिए अंदर। तो इसको हमें समझाना है। तो उत्तर क्या है? कवि या साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी जैसी स्थिर प्रज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर वह निष्पक्ष और सार्थक काव्य की रचना कर सकता है। वह निष्पक्ष भाव से किसी जाति, लिंग, धर्म या विचारधारा विशेष को प्रश्रय न दे। जो कुछ समाज के लिए उपयोगी हो सकता है उसी का चित्रण करे। साथ ही उसमें विदग्ध प्रेमी का सा हृदय भी होना जरूरी है, क्योंकि केवल स्थित प्रज्ञ होकर कालजयी साहित्य नहीं रचा जा सकता। यदि मन में वियोग की विदग्ध हृदय की भावना होगी तो कोमल भाव अपने आप साहित्य में निरूपित होते जाएंगे। इससे दोनों स्थितियों का होना अनिवार्य है। अर्थात यहाँ पर लेखक हमें क्या कहना चाहता है? एक तो कोई भी कवि या साहित्यकार है उसे अनासक्त योगी होना चाहिए। जब वो कोई रचना कर रहा है तो निष्पक्ष होकर रचना करे। समाज के लिए उपयोगी रचना तभी वह दे सकता है जब वो निष्पक्ष होकर रचना करेगा। वो अपने लाभ या हानि के बारे में ना सोचे, अपने सुख दुख के बारे में ना सोचे, किसी एक जाति या लिंग, धर्म या विचारधारा को आश्रय ना दे, क्योंकि इससे फिर उसकी निष्पक्षता भंग हो जाती है। और जब निष्पक्ष होकर कोई साहित्य रचा जाएगा तो वो समाज के लिए कल्याणकारी ही होगा। और उसके अंदर कोमल भावनाएं भी होनी चाहिए, वो समझे भी, सहृदय भी होना चाहिए। तो जैसे कबीरदास है, कबीरदास ने जो साहित्य लिखा है उसको जब हम पढ़ते हैं वो आज भी प्रासंगिक क्यों है, आज भी वो समाज के लिए कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य में किसी एक जाति को नहीं लिया, एक धर्म को नहीं लिया, एक लिंग को नहीं लिया। उन्होंने तो देखा कि समाज में जाति प्रथा है तो जाति प्रथा का खंडन किया, धर्म के नाम पे आडंबर होते हैं तो उसका उन्होंने खंडन किया। तो वो सबको साथ लेकर चले हैं। और जब हम निष्पक्ष होकर सबको साथ लेकर चलते हैं तो निश्चय ही समाज के लिए एक कल्याणकारी साहित्य रचते हैं। चाहे तुलसीदास हो, कालिदास हो, सब इसीलिए उच्च कोटि का साहित्य रच पाए क्योंकि सबने निष्पक्ष होकर साहित्य की रचना की। उन्होंने अपने लाभ या हानि को देखकर, अपने हिसाब किताब को देखकर साहित्य नहीं रचा। अगला प्रश्न है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसमें भी लेखक क्या बात कहना चाहता है कि वही व्यक्ति दीर्घजीवी हो सकता है जो अपने व्यवहार में जड़ता को छोड़ दे। मतलब जड़ता क्या होता है कि समय के अनुसार बिल्कुल न बदलना, एक चीज़ को पकड़े रहना, परिवर्तन ना लाना अपने आप में। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो कभी भी दीर्घजीवी नहीं हो सकता। और जो समय के अनुसार परिवर्तन करता रहेगा, अपनी गतिशीलता को बनाए रखेगा, वही दीर्घजीवी हो सकता है। तो उत्तर है, लेखक का मानना है कि काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। समय परिवर्तनशील है, हर युग में नई नई व्यवस्थाएं जन्म लेती है। नएपन के कारण पुराना अप्रासंगिक हो जाता है और धीरे धीरे वह मुख्य परिदृश्य से हट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल ले।
जो मनुष्य सुख दुख आशा निराशा से अनासक्त होकर जीवन यापन करता है, वह विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, वही दीर्घजीवी होता है। ऐसे व्यक्ति ही प्रगति कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा गया है कि समय के अनुसार व्यक्तियों को कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए, कुछ बदलाव भी होना चाहिए। जैसे कुछ परंपराएं हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो समय के अनुसार गल जाती है, सड़ जाती है, और यदि हम उन परंपराओं को लेकर बैठे रहेंगे, उनके साथ चिपके रहेंगे, तो हम लंबे समय तक समाज में जीवित नहीं रह सकते। जीवित रहना मतलब ये नहीं कि हमारे सांसें जो है वो शरीर से निकल जाए। जीवित रहना मतलब समय के अनुसार हम में जो है गतिशीलता बनी रहेगी। और यदि हम पुराने के साथ जकड़े रहे, उसको पकड़ के बैठे रहे, जो समय के अनुसार जिसका कोई मूल्य नहीं रहता, तो फिर हम जीवित होते हुए भी मरे के समान हैं। जैसे एक जगह रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, उसमें गतिशीलता रहती है तो उसमें ताजगी रहती है, वो सड़ता नहीं है। इसी तरह समय के अनुसार बदलाव जरूरी है, जड़ता को त्यागना होगा। आशय स्पष्ट कीजिए। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वही देर तक बने रहे तो काल देवता की आँख से बचा पाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है जो हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में जो चर्चा की थी कि समय के अनुसार व्यक्ति को बदलते रहना चाहिए। अगर एक जगह जम गए तो समझ लो मर गए। तो लेखक कहता है कि काल रूप अग्नि और प्राण रूपी धारा का संघर्ष सदा चलता रहता है। मूर्ख व्यक्ति तो यह समझते हैं कि जहाँ टिके हैं वहीं टिके रहे तो मृत्यु से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। यदि स्थान परिवर्तन करते रहें, अर्थात जीने के ढंग को बदलते रहें, तो जीवन जीना आसान हो जाता है। जीवन को एक ही ढर्रे पर चलाओगे तो समझो अपना जीवन नीरस हो गया, और नीरस जीवन का अर्थ है मर जाना। अतः गतिशीलता जरूरी है। तो यहाँ पर इसी गतिशीलता की बात हो रही है। जैसे शिरीष के फल के माध्यम, जब शिरीष के फल का जिक्र लेखक ने किया तब कहा था कि शिरीष का फल ऐसा है, वो जब तक अपनी जगह नहीं छोड़ता तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ता जब तक नए फूल पत्ते आकर उसको धकिया कर वहाँ से हटा नहीं देते। तो लेखक यही कहना चाहता है कि समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, अपना स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगर हम एक ही जगह टिक गए तो समझ लो हम मर गए। तो इसलिए गतिशीलता जीवन में बहुत ज़रूरी है। आशय स्पष्ट कीजिए। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। तो लेखक फक्कड़ का मतलब यहाँ पे हो गया कि हिसाब किताब से परे, अनासक्त, बेपरवाह, लाभ हानि की कोई परवाह नहीं, हिसाब किताब ना लगाना, सुख दुख की कोई परवाह नहीं, बेपरवाह होकर जो जीवन जीता है वो हमेशा निष्पक्ष भी रहता है वो व्यक्ति। तो लेखक का मानना है कि कवि बनने के लिए फक्कड़ बनना जरूरी है। जिस कवि में निरपेक्ष और अनासक्ति भाव नहीं होते वह श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता। निरपेक्ष मतलब किसी के भी पक्ष में ना होना, और अनासक्ति मतलब किसी के साथ न सुख के साथ कोई लगाव हो, न दुख के साथ कोई लगाव हो, इन सब से विरक्त होकर भाव नहीं होते वह श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता। और जो कवि पहले से लिखी चली आ रही परंपरा को ही काव्य में अपनाता है वह भी कवि नहीं है। कबीर फक्कड़ थे इसलिए कालजयी कवि बन गए। अतः कवि बनना है तो फक्कड़पने को ग्रहण करो, मतलब बेपरवाह रहो, लाभ हानि की चिंता को छोड़कर लिखो, हिसाब किताब को परे रख कर लिखो, निष्पक्ष होकर लिखो। और जब ऐसे निष्पक्ष होकर लिखा जाएगा, बेपरवाह होकर लिखा जाएगा, सुख दुख
से विरक्त होकर लिखा जाएगा तो कबीरदास की भांति, कालिदास की भांति, तुलसीदास की भांति हम समाज को निश्चय ही एक उच्च कोटि का साहित्य प्रदान करेंगे। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।